हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। इन घटनाओं ने 19वीं सदी के भारतीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो आंसर में लिखेंगे औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद भारत के इतिहास में दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्होंने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया, विशेषकर 19वीं सदी में। इसमें पहला हेडिंग होगा मेन अवधारणाएं। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे औपनिवेशवाद। तो इसमें लिखेंगे यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश किसी अन्य देश, क्षेत्र या राष्ट्र पर अधिकार कर उसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषित करता है। भारत में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के शासन के रूप में प्रकट हुआ। उदाहरण हो जाएगा 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ, इसे क्राउन रूल कहा गया। फिर लिखेंगे साम्राज्यवाद हेडिंग। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें यह सशक्त राष्ट्र अन्य क्षेत्रों या देशों पर सामरिक, राजनीतिक या आर्थिक वर्चस्व स्थापित करता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को केवल व्यापारिक उपनिवेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक और आर्थिक उपकेंद्र बना दिया। फिर लिखेंगे 19वीं सदी के भारतीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य का पर प्रभाव, मेन हेडिंग। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे राजनीतिक प्रभाव। ब्रिटिश सत्ता का केंद्रीकरण 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ। फिर लिखेंगे स्थानीय राज्यों का विघटन हेडिंग। ड्रॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे नीतियों से अनेक देशी रियासतें ब्रिटिश शासन में मिला दी गईं। फिर लिखेंगे भारतीय राजाओं की शक्तियां सीमित। राजा मात्र नाम मात्र के शासक बनकर रह गए, वास्तविक सत्ता अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी। फिर लिखेंगे नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना। पुलिस, न्याय, कलेक्टर प्रणाली जैसी संस्थाएं ब्रिटिश हितों को साधने हेतु लागू की गई। फिर लिखेंगे आर्थिक प्रभाव, मेन हेडिंग। इसमें पहला हेडिंग होगा भारत का औद्योगिक पतन। इसमें लिखेंगे प्रारंभिक उद्योग ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं के सामने टिक नहीं सके। फिर लिखेंगे हेडिंग निर्यातक से आयातक बनने की प्रक्रिया। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया और वहां से तैयार माल भारत में बेचा गया। फिर लिखेंगे भूमि व्यवस्था में परिवर्तन हेडिंग। जमींदारी व्यवस्था और रेताड़ी प्रणाली से किसान कर्ज और करों के बोझ तले दब गए। फिर लिखेंगे रेल, डाक, टेलीग्राफ का विकास। हालांकि ये सुविधाएं दी गई पर इनका उद्देश्य मुख्यतः सामाजिक नियंत्रण और व्यापार सुविधा था, न कि जनता का कल्याण। फिर लिखेंगे मेन हेडिंग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे नई शिक्षा प्रणाली हेडिंग। अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया बाबू वर्ग पैदा किया जिसने बाद में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फिर लिखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। फिर लिखेंगे राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हेडिंग। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी का उदाहरण है। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने 19वीं सदी के भारत को राजनीतिक अधीनता, आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन के चक्र में डाल दिया। यद्यपि इनकी वजह से कुछ आधुनिक संस्थाओं का जन्म हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना था, न कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।